टीटीपी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की सरकार जल्द से जल्द देश में शरिया कानून लागू नहीं करेगी तो वो अपने आखिरी दिन गिनने शुरू कर दे। पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने वाले टीटीपी के आतंकियों ने कहा है कि अब पाकिस्तान संविधान से नहीं बल्कि शरिया कानून से चलेगा। टीटीपी ने कहा है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना शरिया कानून के बताए रास्ते पर नहीं चल रही है। टीटीपी ने आगे कहा कि पाकिस्तान की न्यायपालिका वहां शरिया कानून के बजाय संविधान लागू करने में लगी है। तो यहां पे आके मुज़ाकरात फंस गए। तो एक तो पाकिस्तान ने उन्हें यह कहा कि मुज़ाकरात जारी रखते हैं, जितना मर्जी डेडलॉक हो, लेट्स कंटिन्यू टॉकिंग। तो अब जब स्टेट की रेड लाइंस के ऊपर टीटीपी ने किसी किस्म की लचक या फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने से इनकार किया, तो अब फिर इन उलमा को भेजा गया, जिसमें तकी उस्मानी साहब हैं जो लीडिंग फिगर हैं, लीडर हैं, स्कॉलर हैं देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के। तालिबान भी देवबंद स्कूल ऑफ थॉट के हैं और इनकी बहुत रिस्पेक्ट है तालिबान। पाकिस्तानी कहते रह गए कि टीटीपी जो है वो हमको कश्मीर फतेह करके देगा, लेकिन आज क्या स्थिति है, इनके ही इलाकों पे कब्जा कर रहा है, इनके लोगों को मार रहा है, इन्हीं के जो है वो पाक फौजियों को मार रहा है। और देखा जाए तो टीटीपी की जो विचारधारा है, जो टीटीपी चाह रहा है, वो एक तरीके से सही भी है। अगर आप एक इस्लामिक कंट्री हो तो फिर क्यों शराबें चल रही, तो फिर क्यों ऐसी चीज़ें चल रही जो इस्लाम के खिलाफ है। सब चीज़ों को बंद करो, शरिया लागू करो। सही है ना टेक्निकली, अगर आपने कोई आप कोई सेकुलर कंट्री तो हो नहीं, आप तो एक इस्लामिक रिपब्लिक हो, इस्लामी जमहूरिया हो, तो उसमें फिर जितनी भी चीज़ें इस्लाम के हिसाब से हैं, इस्लामी कानून लागू भी होना चाहिए। शराब पियो तो सरतंत्र जुदा, कुछ करो तो सरतंत्र जुदा, अलग अलग चीज़ें करो तो हर चीज़ पर सरतंत्र जुदा। और जितना भी ये फैशनबाजी ड्रामेबाजी होती है, ये सब चीज़ें तो जो इजाज़त नहीं मिलती वो सब बंद होनी चाहिए। पूरी चीज़ क्या है, पहले तो हम चलते हैं। जो शरिया कानून की वकालत करता है ये वही टीटीपी है जिसने पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल में आतंकी हमले को अंजाम देकर सैकड़ों बच्चों की जान ले ली थी। और वो उनकी कंसिडर्ड पोजीशन है, उससे वो पीछे हटने पे तैयार नहीं है। तो अगर वो ये पोजीशन रिविजिट कर लेते हैं तो जो उनकी आइडियोलॉजिकल लेजिटिमेसी है वो खत्म हो जाती है। यानी अगर वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को इस्लामिक कह लें तो उनकी जो मुजाहिमती तहरीक का जवाब है वो खत्म हो जाता है। फिर उनको तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहलवाने का हक ही नहीं है। हम उससे एग्री करें या डिसएग्री करें वो एक अलग डिबेट है, इसलिए वो ये नहीं कर सकते। आखिरी पॉइंट के उनको ये समझ आ गई है टीटीपी को कि पाकिस्तानी रियासत इस वक्त कमजोर है। और आखिरी चीज कि टीटीपी को यह भी पता है कि इन मुज़ाकरात की नवंबर तक कोई आउटकम नहीं निकलनी जब तक कि कोई नया आर्मी चीफ ना आ जाए। बाजवा साहब ने रिटायर होना है, तो उस वक्त तक ये मुज़ाकरात ने ड्रैग करना है और ये भी उस मुज़ाकरात को चलाएंगे। फिर जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है उसकी काउंटर टेररिज्म पे क्या पॉलिसी होगी, अफगानिस्तान अफगान तालिबान को लेके टीटीपी की तरफ क्या मुज़ाकरात कौंटी, वो उस वक्त देखा जाएगा। तो जो ट्विस्ट पाकिस्तान में चीमा साहब आया है, तो अगर तो फैज हमीद साहब आर्मी चीफ बन जाते हैं तो फिर तो टीटीपी के मुज़ाकरात जो हैं वो किसी तरफ लगते हुए भी नजर आएंगे। पाकिस्तान के कई सीमावर्ती इलाकों पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान ने पाकिस्तान के लिए आखिरी चुनौती जारी कर दी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सक्रिय टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक ऐसा धमाका किया है जिसने पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की सरकार दोनों को हिला दिया है। मैं जरा चीजें पर्सपेक्टिव में डालता हूं ताकि आसान हो जाए। देखिए पाकिस्तान के टीटीपी को लेके ऑप्शंस क्या है। पाकिस्तान के ऑप्शन है फ्रॉम बैड टू वर्स। इसमें कोई गुड ऑप्शन नहीं है। योर ऑप्शंस आर फ्रॉम बैड टू वर्स। व्हाट यू आर चूजिंग इज द लीस्ट बैड ऑप्शन टू टॉक। आप क्या करेंगे? आप कैन यू फॉलो अ काइनेटिक स्ट्रेटेजी अगेंस्ट टीटीपी? नो। टीटीपी अफगानिस्तान में बेस्ड है। आप कितना ऑपरेशन करेंगे? आप अफगान तालिबान को अपने अगेंस्ट कर लेंगे, ऑलरेडी हैं वो, आपसे लड़ाई शुरू कर देंगे, तो आप मिलिटरीली तो ज्यादा कर नहीं सकते। अगर वो ताकि वो जाके टीटीपी से मुज़ाकरात करें और उनको उनके स्टांस को सॉफन करने की कोशिश करें। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मीडिया में रिपोर्ट भी हो चुका है,
वो भी मुनाकाम हुई। टीटीपी ने किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती, बल्कि एक 2 या 3 पेज का, जिसमें को 8 नुकाती मुतालबात हैं, जो इन उलमा को भी पेश कर दिए हैं, और कैटेगोरिकली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को अन इस्लामिक कह रहे हैं। लोगों की जिंदगियां दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही हैं और इसके लिए कोई काम करने वाला, ऐसा लगता है कि सारे लोग अपने ही कुछ चीजों में मसरूफ हैं। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज बात करेंगे। भैया आप मांगना छोड़े, आप डिफॉल्ट करें। मैं आपको बता रहा हूं फरक भाई, अगर पाकिस्तान को किसी ने निकालना है ना इकोनॉमिक क्राइसिस से, द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इज टू डिफॉल्ट। किसी ने भी आज तक पाकिस्तान में रिफॉर्म की जगह रेवोल्यूशन का नारा नहीं दिया। या तो मुझे अभी तक याद है जेल में जो लड़के थे वो बता रहे थे कि जी कूड़ा 1,000 रुपए का बिक रहा है, यानी कि अगर आपको फौजी अदालत से 15 करोड़ की सजा हुई है और आप 15,000 रुपया उसको दे दें अंडर द टेबल, तो आपके कूड़े मनसूख हो जाएंगे। पाकिस्तान के इंटरनल बहुत सारे इश्यूज इस वक्त हैं। पॉलिटिकल क्राइसिस है, इकोनॉमी की क्राइसिस है, एक तरफ फ्लड है, लेकिन इसके बावजूद हमारी तवज्जो या हमारा फोकस इसके बजाय कुछ और चीजों के ऊपर है। हमें देखिए 1968 में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा उभार आया था, जिसके नतीजे में जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो इक्तदार में आए 1971 में। अब वो मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता कि वो मुजीबुर रहमान साहब का हक था इक्तदार में आना या भुट्टो साहब का था, वो इस प्रोग्राम का जो है मौजू नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जो ताकत है, खामोश ताकत, वो प्रोग्रेसिव लिबरल लोगों की है, जिनको किसी हद तक मैं समझता हूँ आसमा जहांगीर जैसे लोग उनकी नुमाइंदगी करते थे, लेकिन वो भी खामोश हैं क्योंकि पार्टी नहीं है, एक सियासी जमात नहीं है कि लबैक पाकिस्तान है और जादी हैं हर जगह। और इमरान खान को भी अपनी तकरीर जो है वो कलमे से शुरू करनी पड़ती है और कलमे पर खत्म करनी पड़ती है, पत्थर चाट के आऊंगा मैं। वो बात ये है कि बांग्लादेश ने की कामयाबी का राज सिर्फ एक चीज में है, मैं आपको सही बता रहा हूँ, और कोई उन्होंने जादूगरी नहीं की। वो बाकी दुनिया की तो बड़ी फिक्र है, वो अफगानिस्तान हो, फलस्तीन हो, कश्मीर इशू हो या और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हो जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन अगर नहीं तो फिक्र इन मसाइल की नहीं। इसी तरह से एग्रीकल्चर को जो है वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया गया, यानी कि एग्रो बेस्ड इकोनॉमी जो है उसको मैकेनाइज नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज भी वहां पे वो बैल हल चला रहा है और हाथ से लोग जो है वो चावल को ऐसे से करके तो अलहदा कर रहे हैं। जो पाकिस्तान है वो कम से कम अफ़गानिस्तान से तो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हम कह सकते हैं। अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है उससे तो काफ़ी अच्छी स्थिति पाकिस्तान में आज भी है। अब इसी ने देखा किस तरीके से तालिबान जो है उसने अमेरिका को दौड़ा दौड़ा के भगा दिया अफ़गानिस्तान से बाहर। भले ही जो भी कह लो, लेकिन टेक्निकली बात तो यही है ना कि अमेरिका को हराया तालिबान ने। अब जिसने अमेरिका को हरा दिया हो उसका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा? क्या वो डरेगा? जिसने अमेरिका को हराया है क्या वो डर सकता है ये पाकिस्तान जैसी टटपुंजिया फौज से? कभी नहीं। तो इसी चक्कर में कितना भी ये कोशिश कर ले, कितना भी ये कहते हैं ना वो गीदड़ भपकी दे ले पाकिस्तान वाले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, इनकी हालत असलियत में टाइट हुई पड़ी है। इसीलिए आप देख लो, और असलियत में ये खबरें बाहर आ नहीं पाती हैं क्योंकि कोई भी सोर्स नहीं है टेक्निकली, ना मीडिया, इनका मीडिया तो खैर कभी दिखाएगा भी नहीं, सोशल मीडिया वगैरह भी जो है वो उस इलाके में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर एरिया वहाँ पर काफ़ी कम है, या फिर कुछ भी हम कारण समझ लें, वो चीज़ें इंटरनेट की दुनिया पर नहीं आ पाती हैं, जिसके चलते दुनिया को चीज़ें पता नहीं चल पाती हैं। लेकिन ये तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है, अगर जो फ़ौज जो इतना उत्पात मचाने वाली फ़ौज रही, कोई शरीफों की फ़ौज तो रही नहीं है। इसने तो किस पे नहीं कब्जा किया, इसने तो निर्दोष लोगों के घर लूटे हैं, इसने तो निर्दोष लोगों को मार बाकायदा मिसिंग पर्सन करके उसको बेचा है, उसको कहीं किडनी बेच दी, कहीं आँख बेच दी, कहीं कुछ बेच दिया। वो फ़ौज अगर पीछे हट रही है, उस फ़ौज से अगर कोई टीटीपी जैसा संगठन आकर के ज़मीन छीन ले रहा है, कई सारे केपीके का जैसे इलाके हैं जहाँ पर पूरा 100% कानून सिर्फ और सिर्फ टीटीपी का चल रहा है, तो वो ऐसे ही नहीं चल रहा है। इतना ज़्यादा इनको छकाया गया है, इतना ज़्यादा इनको जो है वो
कह सकते हैं हम कि त्रस्त किया गया, इतना ज़्यादा इनकी पिटाई हुई है पाकिस्तानी फ़ौज की कि ये इनकी हिम्मत नहीं हो रही है वहाँ जाकर के टीटीपी को आंख दिखा के बोल दे। ये जो बार बार लोग सुनते हैं टीटीपी से मुज़ाकरात, टीटीपी से मुज़ाकरात, अरे ये अपने यहाँ पे किसी से मुज़ाकरात ना करें। जो आप देखो, जो ये बाजवा या जो पाकिस्तानी फ़ौज अपने यहाँ के बड़े बड़े नेता, जो इतने पॉपुलर नेता है, उसकी सरकारें गिरा देती है, तो वो उसको क्या ज़रूरत है टीटीपी से मुज़ाकरात करने की। ज़रूरत यही है कि पब्लिक में अगर खबरें उनकी तरफ से आई और उन्होंने ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ाई तो आज नहीं तो कल खबरें बाहर निकल के आएंगी। खबरें निकलेंगी, पाकिस्तानी फ़ौज की बेइज्जती भी होगी, जो आम पाकिस्तानी है उसके मन से पाकिस्तानी फ़ौज का जो वो एक इमेज है वो भी डाउन होगा। और एक कारण ये भी कि जो आम पाकिस्तानी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करता है टीटीपी को या तालिबान को, जिसको भी हम कह लें, वो तालिबानी विचारधारा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। उसको नहीं चाहिए ये सब, ये जो ड्रामेबाजी होती है, अमेरिका के बगल में बैठ रहे हो आप अमेरिका से बातचीत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो, उसको नहीं चाहिए। उसको प्रॉपर तालिबानी स्टाइल, उसके बाद भले ही वो बर्बाद हो जाए तालिबानी राज आने के बाद, लेकिन एक उसको मेंटल सेटिस्फैक्शन तब तक तो है कि हाँ तालिबान बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको ही पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।